बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज ही हम आपके साथ शेयर करेंगे न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश, और इसका मैंने आपके साथ यूनिट नंबर 11 की मैंने आपके साथ रीडिंग शेयर की थी। यूनिट नंबर 11 है हमारे पास, फार्मिंग इन पाकिस्तान। इसकी मैंने आपके साथ रीडिंग शेयर कर दी थी और आज ही मैं आपके साथ इसकी एक्सरसाइज का सोल्यूशन शेयर करूंगी। तो आप सब बच्चे अपना पेज नंबर खोल लीजिए 119। पेज नंबर 119 पे आ जाइए। तो यहाँ पर जी हमारे पास एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो पार्ट नंबर ए है कॉम्प्रीहेंशन, और इसके अंदर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पार्ट नंबर ए, विच पॉट आर नेम्ड इन द पैसेज, यानी कि किस पॉट का इस पैसेज के अंदर जिक्र किया गया है। तो इसका आंसर है गवादर, ओमान एंड कराची पॉट। ठीक है, यानी कि इन बंदरगाहों का जिक्र किया गया है। उसके बाद फिर आ जाते हैं वेयर इज पाकिस्तान कोस्ट लाइन, यानी कि पाकिस्तान की कोस्ट लाइन कहाँ है। इन सिंध एंड बलोचिस्तान एज लॉन्ग द अरेबियन सी। ठीक हो गया जी। उसके बाद आ जाते हैं सी पार्ट पर। Why do some places in the mountain get cut off from other places during winters? यानी कि माउंटेन्स में कुछ इलाके क्यों सर्दियों में बाकी पूरी दुनिया से कट के रह जाते हैं। तो हमने पढ़ा था कि स्नोफॉल की वजह से, बिकॉज ऑफ स्नो ड्यूरिंग विंटर, यानी कि उधर इतनी ज़्यादा बर्फबारी होती है कि वो वहाँ से निकलना आना जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर भी पार्ट पे आ जाए तो है व्हाट क्रॉप्स आर ग्रोन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर कौन कौन सी क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं। तो ये है वीट, कॉटन, शुगर केन, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ठीक हो गया जी। उसके बाद ई पार्ट पे आ जाइए। वेयर डज अ फार्मर गो टू बाय न्यू लाइफ स्टॉक, यानी कि फार्मर कहाँ जाता है मवेशी खरीदने के लिए। दे गो टू लाइफ स्टॉक शो और फेयर्स। ठीक है जी। उसके बाद फिर आ जाते हैं एफ पार्ट पर। व्हेन एंड वेयर इज द नेशनल हॉर्स एंड कैटल शो हेल्ड, यानी कि कब और कहाँ नेशनल हॉर्स एंड कैटल शो होता है, मुनक्किद होता है। एवरी नवंबर इन लाहौर इन फोर्ट्रेस स्टेडियम। उसके बाद फिर आ जाते हैं जी पार्ट पर। व्हाट आर सम ऑफ द अट्रैक्शंस फॉर विजिटर्स एट द नेशनल हॉर्स एंड कैटल शो दैट डू नॉट फीचर्स एनिमल्स। अदर अट्रैक्शंस सच एज फ्लोट्स, लाइट शोज एंड स्कूल चिल्ड्रंस। ये वो अट्रैक्शंस हैं। ठीक है जी। उसके बाद फिर आ जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है आंसर दिस क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू द पाई चार्ट, यानी कि जो पाई चार्ट बनाया हुआ है इधर इन लोगों ने, इसके रेफरेंस से आपने इनके आंसर देने हैं। दिस क्वेश्चंस आर मोर डिफिकल्ट, डिस्कस देम फर्स्ट। चले हम लोग इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका जी हमारे पास पार्ट नंबर ए है विच एनिमल्स आर इंक्लूडेड इन द चार्ट। चार्ट के अंदर कौन कौन से एनिमल्स इंक्लूडेड हैं। तो चार्ट के अंदर कौन कौन से हैं, कैटल्स, बफेलोज, शीप, गोट्स, पोल्ट्री, कैमल्स, हाउसेस, म्यूल्स या हॉर्सेस है। म्यूल, डोंकी। ठीक हो गया जी। उसके बाद फिर आ जाते हैं बी पार्ट पे। विच टाइप ऑफ एनिमल इज द येलो सेगमेंट्स ऑफ द पाई चार्ट रिप्रेजेंटिंग, यानी कि ये क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है। द येलो कलर ऑफ द पाई चार्ट रिप्रेजेंट गोट्स। ठीक है, ये वाला कलर पाई चार्ट के अंदर येलो कलर। उसके बाद व्हाट डू यू थिंक हॉर्स, म्यूल्स एंड डोंकी हैव बीन ग्रुप्ड टुगेदर, यानी कि आप क्यों सोचते हैं कि हॉर्स, म्यूल्स और डोंकी को एक ही ग्रुप में क्यों रखा गया है। आई थिंक हॉर्सेस, HORSES, हॉर्सेस, म्यूल्स एंड डोंकीज KEYs, donkeys have been grouped together because they are all used to pull carriage, यानी कि वो सारे ये तीनों के तीनों बोझ उठाने में, उनके ऊपर बोझ डाला जाता है, जिससे इन तीनों को एक ही ग्रुप में कैटेगराइज किया गया है। उसके बाद फिर आ जाते हैं डी पार्ट पर। मोर लैंड इज यूज्ड फॉर द कैटल एंड बफेलोज देन फॉर द पोल्ट्री इन पाकिस्तान। कैन यू थिंक ऑफ व्हाट दैट इज द केस। अच्छा, इसका आंसर है जी बिकॉज इन पाकिस्तान कैटल फार्म्स इज कंसीडर्ड टू इम्प्रूव फार्मर्स टोटल इनकम। ठीक है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। तो नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा बी पार्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग इन योर ओन वर्ड्स। सबसे पहला है इन द नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान देयर आर माउंटेन्स, टू द वेस्ट ऑफ पाकिस्तान देयर आर डेजर्ट्स, देन द शीप गोज टू अनलोड एट गवादर। और इसी तरह से बाकी तीनों भी कर लेंगे। ठीक है जी।
ये आप लोगों की बुक में है, सेंटेंस दिया हुआ है तो आप वहाँ से कर लीजिएगा। उसके बाद फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, लुक एट द मैप ऑन पेज नंबर 117, डिस्कस द डिफरेंट एरियाज एंड वेयर दे आर इन रिलेशन टू अदर एरियाज, यूज द कार्डिनल डायरेक्शन नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट एंड vocabulary below, then use each direction in sentence of your own। ठीक है, इसका सबसे पहले आ जाता है farmland। We have farmland in the east of Pakistan border, China is to the northwest of Pakistan, यानी कि वो पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट में पाया जाता है। उस ये वाला आप लोगों ने ये वाला आप लोगों ने नहीं लिखना, ठीक है, ये वाला आप लोगों ने साथ वाला सेंटेंस नहीं लिखना। उसके बाद फिर आ जाता है माउंटेन्स। वी हैव माउंटेन्स इन द नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान, डेजर्ट्स वी हैव डेजर्ट्स इन द वेस्ट ऑफ पाकिस्तान, coastline we have coastline in the south and southwest of Pakistan, port Karachi port is in the south of Pakistan, forest we have forest in the east of Pakistan, farmland we have fertile land we have fertile land in the east of Pakistan, river we have rivers in the east of Pakistan, sea we have Arabian Sea in the south of Pakistan। उसके बाद फिर आ जाएंगे स्मॉल ट्रीज एंड ओपन श्रब्स, वी हैव स्मॉल ट्रीज एंड ओपन श्रब इन साउथ। ठीक है जी, ये सारा था, ठीक है, इन सेंटेंसेस बनाने थे। उसके बाद फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि आप लोगों को क्या कह रहे हैं, सॉर्ट दिस वर्ड इन द 4 कॉलम्स। आपने इन 4 कॉलम्स के अंदर पुट करना है अकॉर्डिंग टू वेदर दे आर नेचुरल, कॉमन, फेमाइन एंड मस्कुलर वर्ड्स। यूज अ डिक्शनरी टू चेक द मीनिंग। आपने इनको क्लासीफाई करना है, नेचुरल वर्ड्स हैं, कॉमन है या फेमाइन है या मस्कुलर है। तो जो कॉमन है वो है कैमल्स, कैटल, डियर, जो इधर हैं वो मैं बता रही हूँ, ठीक है ना। कैमल, कैटल, डियर, काउ, पीपल, पर्सन, शीप, ये क्या है, ये हमारे पास कॉमन है। फेमाइन देख लें, ड्यू, डक, यू, नैनी, डक, विक्सिन, गूज, ठीक है जी। उसके बाद ये फेमिनाइन थे। मस्कुलाइन देख ले, बैली, बुल, डॉग, डक्स, ड्रेक, फॉक्स, गैंडर, स्टेज और रैम, ठीक है जी। उसके बाद जी हम लोग देख लेते हैं आगे, आप लोगों के पास टेंसेस हैं। तो टेंसेस की आप लोगों के बारे में आप लोगों को मैं बता देती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ कि स्ट्रक्चर इनके क्या होते हैं। इनके अंदर जो सिंपल टेंस होता है उसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं, बल्कि इसको सिंपल इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं और सिंपल टेंस भी कह देते हैं। इनके आखिर में ता है, ती है और ते हैं लगते हैं, ठीक है जी। और इसके अंदर एस और ई इसका लगता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है, ठीक है जी। और उसके बाद फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, हियर आर सम सेंटेंसेस रिटन इन द सिंपल टेंस, स्टे वेदर दे आर इन अ पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ये टेंसेस आप लोगों को गिवन है, सेंटेंसेस आप लोगों को बताना है कि उसमें होंगे जो पास्ट में यानी कि गुजर गया टाइम, फ्यूचर जो आने वाला वक्त है, प्रेजेंट जो हाल, ठीक है ना। तो पार्ट नंबर ए है, यस्टरडे मोहसिन प्लेड फुटबॉल विद हिज फ्रेंड, यानी कि यस्टरडे पिछले दिन की बात की जा रही है कि पिछले दिन मोहसिन ने फुटबॉल खेली थी, तो ये पास्ट टेंस है। साजिद विल रिटर्न टू इंग्लैंड ऑन ट्यूसडे, ये फ्यूचर यानी कि वो ट्यूसडे को आएगा साजिद, ठीक है ना। सजाद ट्यूसडे को आएगा यानी कि अभी आया नहीं है, ट्यूसडे को आएगा, तो इस वजह से इसको फ्यूचर का नाम दे दिया। मोहसिन फेल्ट ऑन अ ग्रास, यानी कि मोहसिन, अब ये किसी को बता रहा है ना कि मोहसिन ग्रास पे गिर गया था, तो ये पास्ट है। सीमा सिंग्स वेरी स्वीटली, यानी कि सीमा बहुत अच्छा गाना गाती है, प्रेजेंट है ये। वी लाइक हर बट शी डज नॉट लाइक अस, हम उसको पसंद करते हैं लेकिन वो हमें पसंद नहीं करता, ठीक है, ये भी प्रेजेंट है क्योंकि वो अभी भी पसंद नहीं करता, ठीक है ना। उसके बाद फिर आ जाता है कॉन्टीन्यूस टेंस। कॉन्टीन्यूस टेंस के अंदर भी पार्ट नंबर ए देख लीजिए, सलमा इज वॉकिंग इन द मार्केट एट द मोमेंट, प्रेजेंट, फिर अगला पास्ट, और फिर ये प्रेजेंट, ठीक है जी। उसके बाद फिर आ जाते हैं परफेक्ट टेंस के अंदर, आप लोगों ने मेक योर ओन सेंटेंसेस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ब्स इन द परफेक्ट टेंस। आपने इन वर्ब्स का इस्तेमाल, अली हैज टॉट अ लेसन, यू हैव रिसीव्ड अ गिफ्ट, ही हैड बॉट अ गिफ्ट, शी हैड मेंशन्ड डे एंड कॉपी एंड ऑफ कॉपी, she had mentioned day and date at the top of the copy, he will have spoken English, ठीक है जी। ये है इस तरह से और ये लहदा से है, ये लहदा से है, ठीक है ना। ये वाला सिर्फ एक सेंटेंस है,
ठीक है जी, तो ये था आज का लेक्चर। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा सारा लेक्चर। अगर आप लोगों को समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियोस को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ किसी और वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।